हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मत की किस तरह सिफारिश करेंगे और वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में होंगे उनको किस तरह से जहन्नुम से निकालेंगे। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के बारे में है। मोहतरम नाजरीन, जब ज़मीन पर कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, सारी ज़मीन मुशरिकों से भर जाएगी, तो अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंकें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर क़यामत के दिन के भयानक मंजरों का जिक्र फरमाया है। उनमें सबसे अजीम मंजर वो है जब इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलेगा कि वो सूर फूंके। ये सूर फूंकना ऐसा वाक़या होगा जो आसमान और ज़मीन की हर मखलूक को हिला देगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, आयत मुबारका का तर्जमा है, और सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूर दुनिया के इख्तिताम अंत की सदा होगा। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे और आसमान फट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा। ये लम्हा ऐसा होगा कि ज़मीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम मर्दों और औरतों को वापस बाहर निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमान से एक पानी बरसाएगा तो लोग उससे ऐसे उगेंगे जैसे सब्ज़ा हरी घास उगती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोगों को क़यामत के दिन नंगे पाँव, बिना कपड़ों के और गैर मख्तून, खतना ना किए हुए उठाकर मैदान हश्र की तरफ लाया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मर्दों औरतें सब इकट्ठे होंगे, वो तो एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि उन्हें इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो ज़मीन को बिल्कुल हमवार सपाट कर दिया जाएगा, सूरज को बहुत करीब ला दिया जाएगा और खौफ व परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपनी नेकियों और गुनाहों के अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो मौजूदा ज़मीन ख़त्म हो चुकी होगी। अल्लाह ताला एक नई ज़मीन पैदा फरमाएंगे। ये ज़मीन बिल्कुल सफ़ेद, उस पर कोई पहाड़, दरख्त या गड्ढा नहीं होगा। फिर सब लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। हदीस में आता है कि लोग अलग अलग हालतों में होंगे। कुछ लोग ऊंची ऊंची सवारियों पर होंगे और महशर की तरफ जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे रहे, जिन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाएगा। कुछ रिवायतों में है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन को खास सवारियों पर लाया जाएगा। कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे। ये आम लोगों की अक्सरियत ज़्यादातर होगी। कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आएंगे। ये वो लोग होंगे जिनके आमाल कमज़ोर और गुनाह ज़्यादा होंगे और ज़मीन की सख्ती और खौफ उन्हें सीधा चलने नहीं देगा। और कुछ लोग चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सूरज को मखलूकान के करीब कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो उनसे 1 मील के फासले पर रह जाएगा। तमाम लोग अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। इनमें से कुछ लोग वो होंगे जिनका पसीना टखनों तक होगा, कुछ वो होंगे जिनका पसीना घुटनों तक होगा, कुछ वो होंगे जो कमर तक पसीने में डूबे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम की तरह हो जाएगा। सब लोग सख्त तकलीफ में होंगे, शदीद गर्मी होगी और ये दिन 500 साल के बराबर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि किस हाल में हो, किस मुसीबत में फंस गए हो? क्यों ना ऐसे शख्स को तलाश करो जो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। फिर कुछ लोग कहेंगे, तुम सब के बाप तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। फिर सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुदरत वाले हाथ से पैदा फरमाया। आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में रहने की जगह दी। क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? क्या आप देखते नहीं हम किस मुश्किल में हैं और हम पर कितनी बड़ी तकलीफ आ गई है? फरमाएंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग मेरे पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, या मोहम्मद, आप अल्लाह ताला के रसूल और सबसे आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने आपको पहले और बाद के तमाम गुनाहों से पाक रखा है। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि हम किस हालत में पहुंच गए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा
اور अर्श के नीचे पहुंचकर अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी हम्दो सना और हुस्ने तारीफ के ऐसे कलिमात खोलेगा जो मुझसे पहले किसी और पर नहीं खोले गए थे। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मेरी सिफारिश कबूल हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमाएंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह तफसीर में लिखते हैं, तुमसे अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत, अमन और रिस्क जैसी नेमतें अता की, तो तुमने इनके बदले में कैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी बंदगी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक अल्लाह के सामने से हट नहीं सकेंगे जब तक कि उससे 5 बातों के बारे में सवाल ना किया जाए। अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये सवालात इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया में मिली हुई हर नेमत, वक्त और मौका एक अमानत है और इसका हिसाब अल्लाह के सामने देना लाजमी है। और रिवायतों में आता है कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जिसकी नमाज सही होगी वो कामयाब होगा। जब बंदों के आमाल का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो हर बंदे को उसके सारे आमाल पर मुश्तमिल एक किताब दी जाएगी। तो मोमिन को इज्जत के तौर पर उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, जिससे वो क़यामत के दिन बहुत खुश और कामयाब होगा। फरमाने बारी ताला है कि उस वक्त जिसे दाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा उसका हिसाब बहुत आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहले परिवार की तरफ हंसी खुशी लौटेगा। लेकिन काफिर, मुनाफिक और गुमराह लोगों को उनका आमाल नामा उनकी पीठ के पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसे उसका आमाल नामा पीछे से दिया जाएगा वो मौत को पुकारने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा। जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा और आमाल नामा बांट दिया जाएगा तो उसके बाद आमाल का वजन होगा। आमाल के वजन के लिए एक तराजू होगा जिसके 2 पल्ले होंगे। इसी में बंदों के आमाल को तोला जाएगा। ये तराजू इतना अजीम होगा कि उसकी असल मात्रा का अंदाज़ा अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं लगा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया, रोज़े क़यामत की तराजू में अच्छे अखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी और अल्लाह यकीनन बदजुबान और बेहुदा बातें करने वालों को पसंद नहीं करता। जब आमाल का वजन हो जाएगा तो जिसका पल्ला भारी होगा वो जन्नती होगा और जिसका पल्ला हल्का होगा वो जहन्नमी होगा। इसके बाद पुलिस सिरात का मरहला आएगा। नाजरीन, आपको बता दूं कि अगर आप लोग पुलिस सिरात पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। पुलिस सिरात एक बेहद बारीक और तेज धार वाला रास्ता है जो दोज़ख के ऊपर से गुजरेगा और क़यामत के दिन हर इंसान को इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हदीस में आता है कि ये रास्ता बाल से भी ज़्यादा बारीक और तलवार से भी ज़्यादा तेज होगा। मोमिन अपने ईमान और आमाल की रोशनी के मुताबिक इससे गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह तेजी से, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए और कुछ घिसकते हुए। जो मोमिन होंगे वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जो मुनाफिक और काफिर होंगे वो पुलिस सिरात पर फिसल जाएंगे और दोज़ख में गिर पड़ेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम अंबिया के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे और वो उन पर बैठेंगे, लेकिन मेरा मिंबर खाली रहेगा। मैं उस पर नहीं बैठूंगा बल्कि अपने रब के सामने खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे जन्नत में भेज दे और मेरी उम्मत मेरे बिना मदद के रह जाए। फिर मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, या मोहम्मद, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी उम्मत के साथ कैसा सलूक करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा, मेरे रब, उनका हिसाब जल्दी कर दे। फिर उन्हें बुलाया जाएगा और उनका हिसाब होगा। उनमें से कुछ अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे और मैं शफायत करता रहूंगा, यहाँ तक कि उन लोगों की रिहाई का हुक्म भी हासिल कर लूंगा जिन्हें दोज़ख में भेजा जा चुका होगा। और मैं जहन्नम के दारोगा के पास जाऊंगा तो वो कहेगा, ए मोहम्मद, आपने अपनी उम्मत में से किसी को भी बाकी नहीं छोड़ा। फिर अचानक मैं देखूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सामने जलवा अफरोज है, तो मैं सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मोहम्मद, अपना सर उठाइए और बातचीत कीजिए, आपको सुना जाएगा। कहिए, आपकी बात कबूल की जाएगी, और शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद हो उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए।
میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنی ماترا میں ایمان پاؤں گا اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ چلیے اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔